Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to learn the third method, that is the cross multiplication method to solve the pair of linear equations. So let us start the session. So the first question given is solve 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. अब इसे कैसे सॉल्व करना है केयरफुली देखना है. सबसे पहले तो आपको इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देना है. सो वी हैव 2x प्लस y, ये प्लस 5 लेफ्ट साइड जाके हो जाएगा -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद नेक्स्ट 3x प्लस 2y प्लस 8 हो जाएगा -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. यहां तक समझ में आ गया है. फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. अब ध्यान से देखना है स्टेप नंबर 2. पहले मैं लिख देता हूं x, उसके बाद लिख देता हूं y और उसके बाद लिख देता हूं 1. ठीक है, मैंने क्या किया? पहले लिखा है x, फिर y और फिर 1. अब इसके नीचे क्या लिखना है? x को कवर कर देना है. क्या बचा है? यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट y का 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो मैं पहले यहाँ पर लिख दूंगा 1, उसके बाद 2. x को कवर कर देना है. ये लिख दिया है 1, 2 और दूसरा क्या है यहाँ पे? -5 -8. तो -5 -8. यहां तक समझ में आ गया. मैंने क्या किया है? x को कवर कर दिया है 1, 2 -5 -8. ठीक है, उसके बाद कवर कर देना है y को. y को कवर करने के बाद आपको पहले क्या दिखता है? -5 -8. ये यहां पर ऑलरेडी है. उसके बाद क्या दिखता है? 2 और 3. तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2, 3. समझ में आ गया. y को कवर कर दिया. पहले क्या दिख रहा है? -5 -8. ये यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है. उसके बाद लिख दिया है 2, 3. नेक्स्ट कांस्टेंट पार्ट को कवर कर देना है. तो कांस्टेंट पार्ट को कवर करने के बाद पहले क्या दिखता है? 2 और 3. तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 3 है. उसके बाद क्या है? 1 और 2. तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, उसके बाद यहां तक समझ में आ गया. फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है. मैंने पहले क्या कवर करना है? x को कवर कर दीजिए. y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1, 2. यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 2. ठीक है, उसके बाद -5 -8 -5 -8. फिर y को कवर कर देना है. y को कवर करने के बाद पहले आपको क्या दिख रहा है? -5 -8 यहाँ पर ऑलरेडी है. उसके बाद क्या है? 2 और 3. तो ये 2 और 3. उसके बाद कांस्टेंट को कवर कर दीजिए. कांस्टेंट को कवर करने के बाद पहले क्या दिखता है? 2, 3. तो ये 2, 3 और उसके बाद क्या है? 1, 2. तो ये आ गया 1. यहां तक समझ में आ गया. अब करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कैसे? केयरफुली देखना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस ये दोनों को लिख देना है. कैसे? ध्यान से देखना है अभी. तो दिस इज x डिवाइडेड बाय, ठीक है, x डिवाइडेड बाय इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 मल्टीप्लाइड बाय -8. 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज -8 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय -5. 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज -10. दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है? x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज -8 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 दैट इज -10. नेक्स्ट y डिवाइडेड बाय, ठीक है. अब यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -15 माइनस ऑफ -8 multiplied by 2 is -16, right? y divided by -5 multiplied by 3 is -15 minus of -8 multiplied by 2 is -16. Next 1 divided by, ये 1 divided by, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 into 2, 2 into 2 is 4 minus of 3 into 1 is 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज x डिवाइडेड बाय -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -15
माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1, राइट। अब ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब इंडिविजुअली भी मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। मतलब क्या, आई कैन कंपेयर दिस पार्ट विद द थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को मैं इक्वेट कर सकता हूं। उसके पहले एक स्टेप कर लेता हूं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो दिस इज x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 10 इज 2 and this is equal to y divided by -15 plus 16 is 1 and this is equal to 1। अब कंपेयर क्या करना है, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वेट कर दिया है, और उसके बाद आई कैन ऑल्सो राइट y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 एंड y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 1। समझ में आ गया है, बहुत इजी है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So the second question is x minus 3y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये इक्वेशंस को डायरेक्टली लिख देता हूं, x minus 3y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0। Let this be equation number 1 and this be equation number 2। अब क्या करना है, ध्यान से लिखना है। पहले मैं लिख देता हूं x, उसके बाद लिखना है y, उसके बाद लिखना है 1। उसके बाद क्या करना है, x को क्लोज कर दीजिए, क्या दिख रहा है, -3 -7 -15। तो मैं यहां पर लिख देता हूं -3 -7 -15। उसके बाद y को क्लोज कर दीजिए, क्या दिख रहा है, पहले -7 -15 ये ऑलरेडी है। उसके बाद क्या है, 1 और 3, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 3। उसके बाद कांस्टेंट पार्ट को कवर कर दीजिए, 1 3 ऑलरेडी है 1 3। उसके बाद -3 तो यहां पर मैं लिख देता हूं -3। यहां तक समझ में आ गया है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे, ध्यान से देखना है। x डिवाइडेड बाय, फिर y डिवाइडेड बाय और फिर 1 डिवाइडेड बाय। केयरफुली देखना है, x के नीचे क्या लिख रहे हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 इंटू -15 इज 45, 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 45 माइनस, उसके बाद ये क्रॉस, सो -3 इंटू -7 इज +21, तो -21 हो गया। उसके बाद y डिवाइडेड बाय -7 इंटू 3 इज -21 -15 into 1 is -15, so this is -15। उसके बाद कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 into -3 is -3, माइनस ऑफ 3 into -3, 3 into -3 is -9, so this is minus of 9। अब करना है x डिवाइडेड बाय 45 minus 21 is 24, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -21 माइनस माइनस +15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस माइनस +9। सो वी हैव x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -21 plus 15 is -6 and this is equal to 1 divided by -3 plus 9 is +6। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सो वी हैव x डिवाइडेड बाय 24 is equal to 1 divided by 6 and y divided by -6 is equal to 1 divided by 6। So we have x is equal to 24 into 1 is 24 divided by 6 and y is equal to -6 into 1 is -6 divided by 6. So x is equal to 24 by 6 means 4 and y is equal to -6 divided by 6 means -1। समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So third question is 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4।
तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y, ये प्लस 9 लेफ्ट साइड आगे हो जाएगा -9 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 3x प्लस 2y प्लस 4 लेफ्ट साइड आगे हो जाएगा -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, पहले लिख दीजिए x फिर y और उसके बाद 1। अब x के नीचे क्या लिखना है, x को कवर करना है 5 2 -9 -4, सो 5 2 -9 -4। ठीक है, उसके बाद कवर कर देना है y को, तो -9 -4 ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद क्या है 8 और 3, तो ये लिख दिया मैंने 8 3। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट को कवर कर दिया 8 3 यहां पर पहले से है। उसके बाद क्या है 5 2, तो यहां पर लिख देना है 5। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x पहले मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय, उसके बाद y डिवाइडेड बाय एंड कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 5 into -4 is -20 माइनस ऑफ 2 into -9 is -18। ठीक है, नेक्स्ट -9 into +3 is -27 and -4 into +8 is -32 and 8 into 2 is 16 minus of 3 into 5 is 15. Correct? So we have x divided by -20 minus plus 18 is equal to y divided by -27 minus plus 32 and this is equal to 1 divided by 16 minus 15 is 1. So x divided by -20 plus 18 is -2. This is equal to y divided by -27 plus 32 is +5 and this is equal to 1 divided by 1 means 1. अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वेट कर देना है। So x divided by -2 is equal to 1 and y divided by 5 is equal to 1. So we have x is equal to -2. Correct? -2 multiplied by 1 is -2 and y is equal to 5 into 1 which is 5. So we have got the values of x and y. समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री